ओह, तो आप पहले से मौजूद हैं? तुमसे पहले तुम्हारे ऑफिस में बैठी थी, तो समझ जाओ कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी सूरत में कमबैक करना चाहती हैं। किसी भी सूरत में। ठीक है, लेकिन ये मेन लीड रोल नहीं होगा। लेट मी कंप्लीट। देखिए, आपने छोटी उम्र में अपने कैरियर का स्टार्ट किया, 10 साल इंडस्ट्री पर राज किया, और फिर जब आप सारे फैंस के दिल में समा गई तो आपने शादी कर ली और आप मुल्क छोड़कर चली गई। टूटे हुए दिल के साथ आपके फैंस ने भी आपको बुला दिया। अब 3 साल बाद आप आज वापस आई हैं और फिर से मेन लीड की डिमांड कर रही हैं। ये दूसरों के साथ नाइंसाफी है, प्लीज अंडरस्टैंड। और वैसे भी ये मेरा पहला ड्रामा है एज एन एक्टर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए रुखसार जी, मैं जानता हूं हर एज का अपना करिश्मा होता है। देखिए रुखसार जी, आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं और मैं ये बात जानता हूं, अगर मैं आपको इस रोल में कास्ट करूंगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन अगर मैंने कास्ट कर लिया तो मेरे इस कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, आई एग्री। दैट्स फैंटास्टिक। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक रोल है, एक ऐसा रोल जो मेन लीड कैरेक्टर को भी पीछे छोड़ देगा। मेरे नजदीक आप पहले एक सुपरस्टार की तरह परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब इस कैरेक्टर में आप एज अ कैरेक्टर एक्टर परफॉर्म करेंगी। ये रोल जो मैं आपको ऑफर करने जा रहा हूं, इसमें आपके पास एक्टिंग करने का मार्जिन होगा। ये रोल आपको खुद बताएगा, भले आप सुपरस्टार ना हो, लेकिन आप एक अच्छी परफॉर्मर जरूर हैं, हमेशा रहेंगी। मैं रोल सुनना चाहती हूँ। आप चाय लेंगी या कॉफी? चाय। ओके। हाँ, 2 कप चाय प्लीज। रुखसार जी, आप आज ही बहुत खूबसूरत हैं और ये मेरी स्क्रिप्ट की खुशकिस्मती है कि आप उसमें कास्ट होने जा रही हैं। रूबी, तुम्हारी चाय। मैंने कहा था ना रूबी कि तुम्हें नींद नहीं आएगी पूरी रात। आप बताएं, आपको रात में नींद आई या फिर आपने सोचा कि आपको मोहब्बत भरी कहानियां लिखनी चाहिए कि नहीं? चलें, आप चाय पीजिए। ये रोल रुखसार जी एक ड्रामा राइटर का है, एक ऐसा ड्रामा राइटर जिसको लगता है कि मोहब्बत होने से पहले मोहब्बत की कहानी लिखना उसके साथ नाइंसाफी है, मोहब्बत होने के बाद मोहब्बत की कहानी लिखना उसके साथ जुल्म है, लेकिन दिल टूटने के बाद उसके लिए कहानी लिखना आपका हक है। आपके अंदर एरोगेंस कूट कूट के भरा है, आप एटीट्यूड की लास्ट स्टेज पर है। आपका लिखा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल उसी तरह बोला जाएगा जिस तरह आपने लिखा है। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर उसको जर्रा बराबर भी नहीं हिला सकता। राबिया ने अपना रोल लिखा है क्या? वेल, ऐसा लगता है कि आप राबिया को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। खैर, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं ये रोल नहीं करूंगी। ये किरदार इतना जालिम है रुखसार जी कि अपने ड्रामे में अपनी मर्जी के खिलाफ किसी एक्टर को कास्ट नहीं होने देता, और इस ड्रामे में आपका किरदार बिल्कुल ऐसा ही है।
एक राइटर का, जो एक माजी के सुपरस्टार को एक राइटर के कैरेक्टर में कास्ट करना चाहती है, और इसके अलावा वो आपको किसी और कैरेक्टर में कास्ट होने नहीं देना चाहती। तो फिर राबिया से कहना कि मैं उसके झूठ को भी सच की तरह बोलूंगी इस किरदार में। मेरी डेट्स मुझे व्हाट्सएप कर देना, जब कहोगे तो कॉन्टेक्ट सेंड कर दो। पता है रूबी, लोग कहते हैं कि मुझ में बहुत एटीट्यूड है। मैं कहती हूँ कि होना भी चाहिए, क्योंकि जो काम मुझे आता है वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। मगर मोहब्बत का जज्बा किसी का कोई एटीट्यूड नहीं देखता। ये की नहीं जाती, बस हो जाती है। जब इंसान अपनी उम्र पूरी कर लेता है ना, तो कोई ना कोई वजह बन जाती है मौत की, हालांकि वो मरना नहीं चाहता। इसी तरह जब मोहब्बत ने होना होता है ना, तो हो जाती है। अब ये हम पर है कि हम कितने सेंसिटिव हैं और कितने इनसेंसिटिव। मैं आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती राबिया सिस। वैसे भी ना आप मोहब्बत के मामले में फेल हो चुकी, तो इसीलिए आप मुझे मत बताएं। खैर, मुझे जाफर सर से मिलने जाना है, तो मैं चलती हूँ।